इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि ज्योमेट्रिक शेप के अंदर एरिया क्या होता है। सबसे पहले हमें एरिया के बारे में पढ़ना है कि एरिया क्या होता है। वो हमने मास्टर क्लास सॉरी एफएससी के अंदर पढ़ा था कि एरिया जो होता है वो एरिया अंडर द कर्व जो होता है हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ये देखिए कि ये हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और x इज इक्वल टू ए टू बी। हमने अगर इसका एरिया निकालना है x इज इक्वल टू ए से लेकर x इज इक्वल टू बी तक, तो एरिया बराबर होता था ए टू बी एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स के इक्वल होता है। अब हमारे पास जो है कर्व, ये टू कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसके अंदर यहाँ पे एक कर्व है x इज इक्वल टू ए से लेकर x इज इक्वल टू यहाँ पे b तक जो हमने एरिया फाइंड करना है। बेसिकली ये एरिया, ये वाली जो दोनों लाइंस के दरमियान जो गैप है, ये वाली जो एरिया है, इसको हम कहते हैं इस कर्व का एरिया। ठीक है, और इसे कहेंगे एफ ऑफ ए इस लाइन को, और इसको कहते हैं एफ ऑफ बी कहते हैं। ये तो था हमने एफएससी के अंदर पढ़ा था। अगर ये लाइन जो है तो बिलो द कर्व, बिलो द एक्स एक्सिस हो, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ए टू फॉर एग्जाम्पल इस तरह कर्व है, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे बी है। इसके अंदर जब हम एरिया निकालेंगे तो ये वाला एरिया निकलेगा। इसका एरिया निकालने का फार्मूला हमने पढ़ा था, होता है ए टू बी एफ डी एक्स। ये नेगेटिव के साथ, क्योंकि ये वाई एक्स जो है वो नीचे की तरफ है, फंक्शन की वैल्यू जो आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, इसलिए जब एरिया निकालेंगे साथ लगाएंगे नेगेटिव, क्योंकि एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव होता है। लेकिन अब मुझे आवाज नहीं आ रही जी, आवाज नहीं आ रही आपको? फिर आपको आवाज नहीं आ रही? सर आ रही है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे फाइंड करना है आज के जो हमारे लेक्चर में, एरिया बिटवीन द टू कर्व्स फाइंड करना है। दो कर्व के दरमियान हमने एरिया फाइंड करना है। तो लेट्स सपोज करते हैं कि हमारे पास एक ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये टू कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास। इसके अंदर हम एक कर्व ड्रा करते हैं, जैसे कि ये एक फंक्शन है, ये है एफ ऑफ एक्स। एक और फंक्शन है जी ऑफ एक्स, एक और फंक्शन है जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन है जी ऑफ एक्स से। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बड़ी है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या छोटी है। तो जी ऑफ एक्स फंक्शन फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे है, ये जी ऑफ एक्स फंक्शन है और ये था एफ ऑफ एक्स। हम कहते हैं कि एक्स इज इक्वल टू ए से लेकर एक्स इज इक्वल टू बी तक एफ ऑफ एक्स जो है वो बड़ा है जी ऑफ एक्स से। किसके अंदर? एक्स बिलोंग टू ए बी इंटरवल के अंदर। अब हमने निकालना है इसका एरिया। इस पूरे ये जो रीजन है ये वाला, ये दो कर्व्स के बिटवीन वाला एरिया है। एक ऊपर कर्व थी एफ ऑफ एक्स और दूसरी कर्व कौन सी है? जी ऑफ एक्स है। इन दोनों के बिटवीन एरिया फाइंड करना है। पहला हमारा टॉपिक इस चैप्टर का यही है कि एरिया बिटवीन द टू कर्व फाइंड करें। अगर एफ ऑफ एक्स बड़ी हो जी ऑफ एक्स से और एक्स बिलोंग करता है ए बी के अंदर, तो इसका जो एरिया का फार्मूला होता है वो बराबर होता है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी, सॉरी एफ ऑफ एक्स नेगेटिव जी ऑफ एक्स और होल का क्या होगा डी एक्स। मीन कि हम बड़ी कर्व में से छोटी कर्व को नेगेटिव करके जब उसका इंटीग्रल लेंगे
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया बिटवीन द टू कर्व। एक कर्व क्या होगी, एफ ऑफ एक्स होगी, दूसरी क्या होगी, जी ऑफ एक्स होगी। एफ ऑफ एक्स क्या होगी, बड़ी होगी, और जी ऑफ एक्स क्या होगी, छोटी होगी। तो फिर इस तरह हम इसका एरिया निकालेंगे। अब देखें, बेसिकली एरिया हम किस तरह निकाल सकते हैं। एरिया जो निकालते हैं बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन निकालते हैं। अब इंटीग्रेशन की डेफिनेशन को एरिया की डेफिनेशन के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो देखें कि एक हमारे पास कर्व बनाते हैं हम यहाँ पे। ये हमारे पास टू पार्ट सिस्टम बना लेते हैं सबसे पहले। ये कर्व है, लेट्स सपोज करें x इज इक्वल टू, सिंगल की बात कर रहा हूँ मैं, सिंगल ये है, तो यहाँ पे ये x इज इक्वल टू a हो गया। ये x इज इक्वल टू a, तो यहाँ पे हम नाम देते हैं b का। x इज इक्वल टू b तक हमने, x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b तक हमने फंक्शन ले लिया है f ऑफ x। अब हमने इसका एरिया निकालना है। अगर इस इंटरवल को x इज इक्वल टू a टू b को अगर हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मैंने ये x नॉट का नाम था, यहाँ पे मैं x1 ले लेता हूँ, इधर x2 ले लेता हूँ, इस तरह x3 ले लेता हूँ, इस तरह x4 ले लेता हूँ, इस तरीके से x5 लेता हूँ, यहाँ पे x6 ले लेता हूँ। अब इनके जब स्मॉल और भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं इनके इंटरवल। अब इन इंटरवल को जब हम ड्रा करेंगे इनके ऊपर फंक्शन की वैल्यू, ये इस तरह फंक्शन की वैल्यू ड्रा हो जाएंगी। अब हर सब इंटरवल का ये हमने बड़े इंटरवल को, ए बी इंटरवल को हमने सब इंटरवल के अंदर डिवाइड कर दिया। कौन सा सब इंटरवल, पहले x0 से x1, दूसरा सब इंटरवल है x1 से x2, फिर क्या तीसरा क्या है x2 से x3, चौथा क्या है x3 से x4, सब इंटरवल बनाए। फिर इस तरह आप समान आखिर में क्या किया, x6 से x7 जिसको हमने b का नाम दिया हुआ है। ये हमने सब इंटरवल बना लिए हैं। अब देखें इसका रेक्टेंगल लेते हैं। अगर हम इसका रेक्टेंगल लें तो ये आपस में सीधी लाइन नहीं है ऊपर वाली, इसको अगर हम ऐसे ये ऐसे बनाए तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गया है। अब इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है, जो गैप लिया है हमने इनके दरमियान, उसे हम डेल्टा एक्स लिखते होते हैं। लेकिन डेल्टा एक्स, इन दोनों इस इंटरवल की लेंथ को हम डेल्टा एक्स लिखते हैं। और ये हाइट है, ये बराबर है हमारे पास एफ ऑफ ए। अब इसका जब एरिया निकालना हो तो क्या निकलेगा, एफ ऑफ ए मल्टी लेंथ मल्टीप्लाई हाइट। इस इंटरवल, पहले इंटरवल का जो एरिया बनेगा वो ये बनेगा एफ ऑफ ए डेल्टा एक्स। अब दूसरा इंटरवल के अंदर अब मिनिमम ये वैल्यू है, ये इंटरवल इसका बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी जो लेंथ है वो एफ ऑफ एक्स के बराबर भी है और एफ ऑफ एक्स टू के बराबर भी, दोनों सेम है, तो कोई भी ले सकते हैं हम। इस इंटरवल की जो ये डेल्टा एक्स वन होगा और इसका लेंथ क्या होगी, डेल्टा एक्स टू होगी, और इसका जो एरिया बनेगा वो बनेगा एफ ऑफ एक्स वन इंटू डेल्टा एक्स वन। इसी तरीके से तीसरा इंटरवल जो होगा उसका ये वाली बनेगा, ऐसे ये तीसरा रेक्टेंगल बन गया। इसका जो एरिया बनेगा, इसका एरिया बनेगा एफ ऑफ एक्स थ्री, ये लेंथ ये वाली थ्री है, ये वाली बड़ी है, ऊपर थोड़ी सी बढ़ जाती है। रेक्टेंगल की लेंथ यहाँ तक है और ये किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स थ्री के बराबर है, डेल्टा एक्स थ्री के बराबर होगा। इस तरह सब की हम लेंथ निकालेंगे। अब सब इंटरवल की लेंथ जब सम करेंगे, इकट्ठा करेंगे, जैसे एफ ऑफ ए डेल्टा एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स वन, इसको मैंने एक्स नॉट का नाम दिया है, डेल्टा एक्स टू हो जाएगा, प्लस एफ ऑफ एक्स टू हो जाएगा,
डेल्टा एक्स 3 हो जाएगा, इससे चलते जाएंगे। आखिर में क्या होगा, ये कौन सा इंटरवल था, ये 7वां इंटरवल था, ये बनेगा एफ ऑफ एक्स एन और डेल्टा एक्स एन। अब तो सम करके लिखें तो सम करके हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ एक्स आई जनरल डेल्टा एक्स आई। ये हमारे पास क्या है, एरिया है इस कर्व का, और ये एग्जैक्ट एरिया नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट एरिया है। क्यों अप्रोक्सीमेट एरिया है, देखो ये कुछ एरिया रह गया है, इसका यहाँ पे भी कुछ एरिया रह गया है, तो ये अप्रोक्सीमेट एरिया है। जैसे जैसे हम इनके इंटरवल छोटे करते जाएंगे, हम जितने जितने इसकी तादाद बढ़ाते जाएंगे, हमने 7 सब इंटरवल के अंदर डिवाइड किया है, अगर इसको हम 10 के अंदर करें तो इसके एरर और कम आ जाएगा। अगर हम इसको और मजीद इसको डिवाइड कर दें, एन इंटरवल के अंदर डिवाइड कर दें, तो इनका जो गैप है वो एरर का वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ आई भी। अब हमने निकाला है कि एरिया जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है आई इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ एक्स आई डेल्टा एक्स आई। ये जो समेशन है ना, ये डिनोट करता है इंटीग्रल को, ठीक है, और ये जो है ये dx को डिनोट करता है, और ये जो है ये फंक्शन को डिनोट करता है। तो यहाँ से हमारे पास एरिया किसकी आ गया, a to b एफ ऑफ एक्स dx आ गया। ये जो फार्मूला था एरिया का हमने निकाला था, गट हमने यूज किया था एफएससी के अंदर, वो इस तरह हम इसको निकालते हैं, और इस तरह इसकी डेफिनेशन है। ये समेशन है वो इंटीग्रल को शो करती है, एफ फंक्शन है, और ये क्या को शो करती है, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है। तो फिर हम कह सकते हैं कि है ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब हम चलते हैं बुक में, देखते हैं बुक के अंदर। देखें ये इसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है थोड़ा सा। ये उसने लिया ए से बी लिया है, और इसको फिर सब इंटरवल के अंदर छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर डिवाइड कर दिया है, और इसको केथ इंटरवल लेके उसकी लेंथ क्या है, उसकी विड्थ है डेल्टा के एक्स के लिए, मैंने एक्स आई एक्स 2 लिया था, यहाँ पे उसने एक्स के लिया हुआ है, और इसकी जो हाइट है वो एफ ऑफ एक्स के होगी। हाइट क्या होगी, एफ ऑफ एक्स के होगी। जब उसने एफ ऑफ एक्स के को डेल्टा से मल्टीप्लाई किया, ये देखें एफ ऑफ एक्स के को डेल्टा एक्स के से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, एरिया आया। इसी तरीके से जब हम सब का एरिया लेंगे, इसका भी लेंगे, इसका भी लें, इसका भी लें, इसका भी लें, इसका भी लें, और सब का एरिया लेके सम करें, तो हमारे पास ये टोटल जो कर्व है ए से लेकर बी तक, इसका मुकम्मल क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। इस एरिया को हमने डिनोट करते हैं ए टू बी, एरिया इज इक्वल टू ए टू बी, एरिया इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1 to n। मैंने आई यूज किया, यहाँ पे के यूज कर रहा है, एफ ऑफ एक्स का के और डेल्टा के। तो ये है एरिया की डेफिनेशन जो अभी मैंने बताई थी। अब नेक्स्ट देखें, तो ये भी मैंने बताया था कि यहाँ पे ये जो है फंक्शन को शो करता है, और ये किसको, इंटीग्रल को शो करता है, और ये किसको शो करता है, dx को शो करता है। एरिया बराबर होता है जब डेल्टा एक्स, मैंने कहा था जब हम इसको इंटरवल को लम ऐसा इंटरवल, काफी सारे इंटरवल ले लें, जब जो सब इंटरवल हैं वो इन्फिनिटी को अप्रोच करें, मींस को उनके दरमियान जो गैप है वो बिल्कुल क्या हो जाए, 0 के करीब हो जाए। तो इस तरह होगा। देखो अगर ये लेंथ है, ये है, ये है, ये कर्व, ये कर्व हम लेते हैं ऐसे। अगर ये एक लेंथ, एक पॉइंट ये है, ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है वो इसके करीब करीब ले ले। करीब करीब कैसे ले सकते हैं, ऐसे इसके बिल्कुल करीब ले लें, फिर उसकी बिल्कुल करीब ले लें। जब करीब करीब पॉइंट लेंगे तो इनके दरमियान गैप है ना वो बिल्कुल थोड़ा रह जाएगा, ठीक है।
तो जब लेंथ इंटरवल की लेंथ कम हो जाएगी तो फिर वो ऊपर जो एरिया बच जाता था ना वो भी नहीं बचेगा। तो फिर हमारे पास ये डेल्टा एक्स किसके बराबर होगा, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स के बराबर होगा। अब हमने फाइंड करना है किस तरह इसका क्वेश्चन करते हैं, किस तरह हम इसका एरिया निकालते हैं। ये जो मैंने पहले बताया था कि दो कर्व के दरमियान, अब एरिया बिटवीन द टू कर्व, दो कर्व के दरमियान एरिया फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे बताया लेट्स सपोज करें कि एफ ऑफ एक्स जो है दो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो जी ऑफ एक्स से क्या है, बड़ी है, और एक्स जो है वो ए बी इंटरवल के अंदर बिलोंग करता है, और कर्व वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, दो कर्व हैं। तो इसका जो एरिया होता है, ये ऊपर एफ ऑफ एक्स कर्व है, नीचे क्या है जी ऑफ एक्स कर्व है, इनके बिटवीन ये वाला जो एरिया है, या इधर दोबारा से शेड कर दिया है, तो ये वाला जो एरिया है ये बराबर होगा एरिया होगा, पहले हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एफ फंक्शन होगा, नेगेटिव जी फंक्शन होगा, फिर डेल्टा एक्स होगा। इसका आखिरी रिजल्ट ये निकला हुआ है कि एफ ऑफ एक्स, आपने ये याद रखना, नीचे वाला रिजल्ट ऊपर वाला नहीं रखना, तो एक्सप्लेन किया हुआ बस। ये एफ ऑफ एक्स पहले आएगा, नेगेटिव जी ऑफ एक्स आएगा, ए टू बी क्या आगे लिमिट होगी, ये किसके बराबर होगा, एरिया के बराबर होगा। एफ ऑफ एक्स बड़ा है, अगर जी ऑफ एक्स बड़ा हो गया एफ ऑफ एक्स से, तो फिर आएगा ए टू बी, जी ऑफ एक्स पहले आएगा, एफ ऑफ एक्स क्या आएगा बाद में आएगा। ओके बच्चों, ये इसने दोबारा भी लिख दिया यहाँ पे, नेक्स्ट जो है कि एरिया इसके बराबर होता है। अब ये क्वेश्चन देखें, हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x प्लस 6 बाउंडेड बिलो बाय द कर्व y इज इक्वल टू x स्क्वायर। क्या है, बाउंडेड बिलो बाय द कर्व y इज इक्वल टू x स्क्वायर, y स्क्वायर जो है वो बिलो है और ये क्या है उसके ऊपर अबव है, मतलब कि जो ये वाली कर्व है ये अप में है और ये वाली कर्व जो है वो डाउन में है, मतलब उसके नीचे है। जैसे ये अप में है और ये वाली डाउन में है। एंड बॉन्डेड ऑन द साइड x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। तो इसमें देखें हमने फाइंड करना है एरिया। कर्व हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 है, दूसरी कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है x इज इक्वल टू 0 से लेकर 2 तक, x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 2 तक। देखें कौन सी कर्व बड़ी है। अगर मैं 0 पुट करता हूँ, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। मैं अगर 0 पुट करता हूँ तो इसका जवाब 6 आएगा, उसका जवाब 0 आएगा। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ इसका जवाब 7 आएगा, उसका जवाब क्या आएगा 1 आएगा। अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो इसका जवाब आ जाएगा 8, उसका जवाब कितना आ जाएगा 4। तो हमारे पास ये वाली कर्व जो है ना, ये y वाली, ये वाली बड़ी है और ये वाली क्या है, छोटी है। तो हमने क्या करना है, एरिया बराबर होगा 0 से लेकर 2 तक, इसको हम y1 का नाम देते हैं, इसको y2 का नाम चेंज कर सकते हो आप, y1 भी दे सकते हो, y2 भी कोई और नाम भी दे सकते हो। तो लिखेंगे बड़ी कर्व को पहले लिखेंगे, छोटी कर्व को बाद में लिखेंगे और फिर इसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे। जो बड़ी कर्व है हमारे पास वो है हमारे पास x प्लस 6 और छोटी कर्व क्या है एक्स स्क्वायर है एंड डी एक्स। अब इसकी कर लेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का 6 एक्स नेगेटिव एक्स क्यूब बाई 3। हम अपर लिमिट नेगेटिव लोअर लिमिट पुट कर देंगे। अपर लिमिट में हमारे पास क्या आएगा 4/2 प्लस का 12 नेगेटिव का 8/3। नेगेटिव लोअर लिमिट में क्या आ जाएगा 0 0 नेगेटिव 0। तो टोटल आंसर हमारे पास आएगा 4/2 2 प्लस 12 नेगेटिव 8/3। तो एलसीएम आ जाएगा 3, तो 3 6 प्लस 36 नेगेटिव 8। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 42 में से 8 निकाल देंगे तो हमारे पास बन जाएगा कितना बचेगा अभी 34/3। ये हमारा एरिया है
बिटवीन द टू कर्व। उमर समझ आ रही है आपको? इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन that enclose between the curve y is equal to x square and y is equal to x plus 6। अब इसके अंदर जो है वो लिमिट नहीं दी हुई हमारे पास, हमारे पास लिमिट नहीं दी हुई, लेकिन हमने एरिया फाइंड करना है। फाइंड द एरिया रीजन इनक्लोज बिटवीन द कर्व y is equal to x square and y is equal to x plus 6। तो सबसे पहले तो हम इसके ऊपर ड्रा करते हैं। हमारे पास कर्व है y इज इक्वल टू x प्लस 6 है और दूसरी कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें इस कर्व का, तो ग्राफ हमारे पास इस तरह बनेगा। इसका ये जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अगर x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y का आंसर भी क्या आएगा? 0 आएगा। अगर x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y का आंसर भी क्या आएगा? 1 आएगा। अगर x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y का आंसर क्या आता है? 4 आता है। अगर x की वैल्यू -1 लेते हैं तब भी y का आंसर क्या आता है? 1 आता है। अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं -2 पुट करते हैं तो उसका जवाब क्या आता है? y का जवाब कितना आता है? 4 आता है। अगर हम इसमें y की वैल्यू 3 पुट करते हैं, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अगर -3 पुट करते हैं तब भी क्या आंसर आएगा इसका? 9 आएगा। तो कर्व हमारी इस तरह बनेगी इसकी। ये हमारे पास कर्व बनेगी किसकी? y फंक्शन जो है हमारे पास, जो फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की, ये हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की कर्व बन गई है। अब हमने बनानी है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 की। अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, x का आंसर आता है 6, सो y का आंसर आता है 6। यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह आगे वैल्यू बढ़ती जाती है। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट करता हूँ 1 0, यहाँ पे 0 x की वैल्यू, y का आंसर आता है 6 1 2 3 4 5 6। अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ 1 पुट करता हूँ, इसका जवाब आता है 7, मीन्स के ये ऊपर थोड़ा सा हो जाएगा यहाँ पे 7। अगर मैं पुट करता हूँ इसमें 2, इसका जवाब हो जाएगा 8, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। इस तरह फिर हम अगर पुट करते हैं 9, 3 इसमें 3 पुट करते हैं तो 9 बन जाएगा, तो वो यहाँ पे आ जाएगा 9। तो ये लाइन जो बनती है इस तरह बनेगी। ठीक है, ये पोस्टर में बन गई है। ये इस तरह लाइन बन जाएगी। एक पॉइंट ये हो गया और ये पॉइंट ये हो गया। इसको अगर मैं बढ़ा दूं लाइन को इस तरफ, तो इस तरफ आगे बढ़ जाएगी ये। ठीक है, अब इसको देखना है कि ये कहाँ पे दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब ये वाली जो कर्व है ना, इसके अबव है, ऊपर की तरफ है, और ये नीचे की तरफ है। अब इनके दरमियान जो एरिया है वो ये वाला एरिया है। और ये वाला एरिया हमने फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए ये जो है बड़ी कर्व है और ये क्या है? छोटी कर्व है। तो हम लिखेंगे कि एरिया बराबर होगा a टू b y1 नेगेटिव y2 और dx। और y1 क्या है? हमारे पास बड़ी कर्व है, और y2 को हम छोटी कर्व का नाम देते हैं। अभी हमारे पास लिमिट नहीं है। अगर हम ग्राफ से देखें तो ये जो वैल्यू थी ना 9, ये वैल्यू थी x इज इक्वल टू 3 के ऊपर, और ये जो वैल्यू थी ये x इज इक्वल टू -2 के ऊपर है।
एक्स की वैल्यू जो है वो -3 से लेकर 2 से लेकर 3 तक है। हम इधर ग्राफ से भी ये वैल्यू ले सकते हैं। अगर हम ग्राफ से वैल्यू ना लें तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, ये भी वाई था वो भी वाई थी, दोनों को आपस में इक्वल रख लें तो क्या आ जाएगा, x + 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्र, -x प्लस -6 इक्वल टू 0। यहाँ से पेयर बनाए, x स्क्र नेगेटिव का 3x और प्लस का क्या आएगा 2x और नेगेटिव का 6 इक्वल टू 0। जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 3 आ जाएगी और x की वैल्यू क्या आएगी, -2 आ जाएगी। दो वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी तो हम एरिया निकालेंगे। एरिया इज इक्वल टू -2 से लेकर 3 तक। पहली कर्व क्या है, y + 6 है, दूसरी कर्व क्या है, x स्क्वायर है और dx है। अब इसकी हम इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन के लिए क्या होगा, सॉरी यहाँ पे x + 6, तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस का 6x -x³ 3, लिमिट पुट करेंगे -2 से 3, अपर लिमिट क्या पुट करेंगे 9/2 प्लस का 18 नेगेटिव का 27/3, ये अपर लिमिट हो गई। नेगेटिव लोअर लिमिट में -2 पुट करेंगे तो ये 4/2 हो जाएगा, नेगेटिव का 12 और नेगेटिव यहाँ पे पुट करेंगे -2 तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 8/3। इसको आप हल करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा तो हमारे पास जो है इसका आंसर आप निकाल लीजिएगा। इसका आंसर कैलकुलेशन करके आंसर को फाइंड कर लेना। देखिए अब कुछ और इसके इससे मिलते जुलते सवाल जो है मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आपने खुद करने हैं। ये पेज नंबर जो है यहाँ पे आ जाए इसके अंदर। ये क्वेश्चन है कुछ, ये वाले क्वेश्चन नंबर 7। कर्व वही है, y = x² है, दूसरी कर्व ये है और लिम x = 1 से लेकर 2 तक है। पहली कर्व y = x³ 4x है, दूसरी कर्व 0 है, x = 0 से लेकर x = 2 तक। इसी तरीके से बाकी ये y = cos 2x है, y 0 है, x की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये क्वेश्चन जो है ये 12 क्वेश्चन नंबर से आगे थोड़े से और क्वेश्चन भी हैं कुछ। बस यही क्वेश्चन आपने 18 तक करने हैं। 18 तक 13 भी ऐसे है। 13 में देखें हमारे पास y = e power x, y = e⁻2x और x की लिमिट दी हुई है। इस तरह y = 1/y, x = 1/y, x = 0 ये लिमिट दी हुई है। ये क्वेश्चन नंबर 18 तक आपने हल करनी है। ओके, हम बताओ मैर आपको समझ आई है? मैर आपको समझ आई है?